दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर इरिगेशन से। आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि सिंचाई क्या है और जल प्रबंधन क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं सिंचाई से। जैसा कि पहले भी ये चैप्टर मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूँ, परंतु फिर भी शुरुआत करने के लिए यह स्थिति ज़्यादा सुविधाजनक होगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इरिगेशन इज डिफाइंड एज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाइंग मॉइस्चर एसेंशियल टू प्लांट ग्रोथ। अर्थात पौधों की वृद्धि के लिए भूमि में आवश्यक नमी की मात्रा को देने की क्रिया को, कृत्रिम रूप से देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। इसको और भी कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, जैसे कि एक डेफिनेशन यह भी है कि फसलों की वृद्धि या फसलों के उत्पादन के दृष्टिकोण से या उसके उद्देश्य के लिए वर्षा के जल और जो भूमि जल होता है उसके अतिरिक्त भूमि में कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। इसको एक अन्य तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। इरिगेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स बाय आर्टिफिशियल मीन्स designed to permit farming in arid regions and to offset drought in semi-arid and semi-humid regions। अर्थात सूखे के क्षेत्रों में खेती करने के लिए और सेमी एरिड और सेमी ह्यूमिड रीजन्स में सूखे से बचाने के लिए फसलों को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। तो हम देखते हैं कि सिंचाई को कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, और जैसा कि इसकी परिभाषा से स्पष्ट होता है कि कृत्रिम रूप से फसलों को जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। इसका उद्देश्य कई अलग अलग प्रकार से हो सकता है। तो एक एक करके देख सकते हैं कि हम इरिगेशन के क्या उद्देश्य होते हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन से स्पष्ट है कि सबसे पहला उद्देश्य होता है कि पौधों की वृद्धि और विकास के लिए कृत्रिम रूप से जल देना की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। अर्थात पहला उद्देश्य यह है कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो भूमि में आवश्यक नमी की मात्रा होना है उसकी सप्लाई के लिए सिंचाई दी जाती है। दूसरा उद्देश्य यह है टू प्रोवाइड द क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट शॉर्ट ड्यूरेशन ड्रॉट। जो छोटे मोटा सूखा आता है उसके विरुद्ध फसलों को बचाने के लिए या फसलों को जीवित रहने के लिए सिंचाई देना है, ये दूसरा उद्देश्य होता है। सिंचाई का तीसरा उद्देश्य होता है कि भूमि में जो एक्सेसिव सॉल्ट्स हैं, जो ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट्स एकत्रित हो गए हैं, उनको क्रॉप रूट जोन के नीचे ले जाना और सॉइल प्रोफाइल में जड़ों की वृद्धि के लिए और जड़ बेहतर तरीके से पानी और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कर सकें, इसके लिए जो है एक उचित वातावरण तैयार करना, यह भी सिंचाई का उद्देश्य होता है। एक अन्य उद्देश्य होता है कि सॉफ्टेन टिलेज पैंस, अर्थात खेत तैयार करने के लिए या अच्छा टिल्थ तैयार करने के लिए जो है हमको सिंचाई की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं कि बुआई करने से पहले जो है भूमि में नमी की मात्रा यदि पर्याप्त हो तो भूमि को तैयार करने में आसानी होती है और मृदा भी जो तैयार होती है या खेत जो तैयार होता है वह बुआई के लिए उपयुक्त होता है। एक अन्य उद्देश्य होता है टू कूल द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर और जमीन को जो है वो ठंडा बनाए रखने के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता होती है या जल की आवश्यकता होती है, जिसे कृत्रिम ढंग से दिया जाता है। और इस तरह से माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो प्लांट ग्रोथ के लिए फेवरेबल किया जाता है। तो ये जो है कुछ सिंचाई के उद्देश्य हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इरिगेशन, क्या क्या ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसको दो तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन ऑन सस्टेनेबल वेयर वाटर इज ए लिमिटेशन। जहाँ पर जो है सिंचाई, यदि पानी की कमी है तो वहाँ पर फसल उत्पादन को बढ़ाया जाए सस्टेनेबल बेसिस पे। इसके अंतर्गत आता है टू इंक्रीज द नेशनल इनकम, नेशनल कैश फ्लो। हम सभी जानते हैं कि यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी उत्पादन ज़्यादा होगा तो किसान की आय बढ़ेगी, किसान की आय बढ़ेगी तो हमारे देश की भी इनकम बढ़ेगी और कैश फ्लो भी ज़्यादा रहेगा। टू इंक्रीज द लेबर रिक्वायरमेंट, हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं होती हैं वहाँ पर साल में 2 या 3 फसलें ली जा सकती हैं और वहाँ पर ऐसे समय में श्रमिकों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
निश्चित ही सिंचित वाले क्षेत्रों में फसल उत्पादन अच्छा होता है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने के कारण, तो किसानों की इनकम भी ज़्यादा प्राप्त होती है और उससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड में वृद्धि होती है। इसके अंतर्गत देखें हम, सेकंड होता है मॉडिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट। सॉइल और क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन करना। तो जैसा कि पहले भी बताया, फर्स्ट है इसमें फॉर लीचिंग ऑफ सॉल्ट्स, ज़मीन में जो सॉल्ट्स की मात्रा एकत्रित हो जाती है जिससे कि फसल उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और इनको समय समय पर जो है जड़ क्षेत्र से या मृदा के ऊपरी क्षेत्र से दूर करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसके लिए सिंचाई एक सस्ता साधन उपलब्ध होता है जिससे कि सिंचाई करने से सॉल्ट्स सिंचाई के जल में घुलनशील होकर रूट जोन के नीचे लीच डाउन हो जाते हैं। फॉर रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सॉइल, इसी तरह सोडिक सॉइल के भी सुधार के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण साधन होता है। फॉर फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन, कई बार जब ठंड के दिनों में फ्रॉस्ट या पाला पड़ने की संभावना रहती है तो वहाँ पर फसलों को पाला से बचाने के लिए कहा जाता है कि सिंचाई कर दी जाए। सिंचाई का जल जो है वो गुप्त ऊष्मा को शोषित कर लेता है और इस प्रकार जो फसलें हैं वो पाले से सुरक्षित हो जाती हैं। तीसरा ब्रॉड टर्म है टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ कैटास्ट्रॉफ कॉज्ड बाय ड्रॉट, या ड्रॉट के कारण जो अकाल पड़ने की संभावना रहती है या उसको मिटिगेट करने की संभावना है, उसके लिए भी सिंचाई करना एक उद्देश्य होता है। टू ओवरकम फूड शॉर्टेज, निश्चित ही सिंचाई करने से उत्पादन में वृद्धि होती है जिससे कि जो भोज्य पदार्थ की कमी पड़ती है उसको दूर किया जा सकता है और हाई वैल्यू क्रॉप और ट्रीज का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये कुछ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होते हैं इरिगेशन के। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है या टर्म आता है इरिगेशन मैनेजमेंट या सिंचाई जल प्रबंधन। सिंचाई जल प्रबंधन जो है ये एक विस्तृत शब्द है और जैसा कि देख सकते हैं कि इरिगेशन मैनेजमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सोर्स टू क्रॉप फील्ड, अर्थात सिंचाई के स्रोत से क्रॉप फील्ड तक या खेत तक सिंचाई करने की जितनी क्रियाएं शामिल होती हैं उसमें जो आर्ट्स और साइंस का समावेश होता है तो इसे हम सिंचाई जल प्रबंधन कहते हैं। टाइम ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का समय, क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितना पानी देना है, ये सब निर्भर करता है जमीन की किस्म, क्लाइमेटिक पैरामीटर्स, फसल, न केवल फसल, फसलों की वैरायटीज, फसलों की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, सीजन, क्वालिटी ऑफ वाटर एटसेट्रा। और दूसरी तरफ जो मेथड होती है यानी सिंचाई जल देने की विधि होती है और कन्वेंस ऑफ वाटर विदाउट सीपेज और परकोलेशन लॉसेस आर द प्रोसेस इन्वॉल्विंग साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन, अर्थात इरिगेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है कई सारी प्रक्रियाएं शामिल होती है। यदि इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो हम देखते हैं कि इरिगेशन मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ इनटेक, कन्वेंस, रेगुलेशन, मेजरमेंट, distribution, application and use of irrigation water to field and drainage of excess water with proper amount and at right time for the purpose of increasing crop production and water economy conjunction with improved agricultural practices। अर्थात सिंचाई जल प्रबंधन के अंतर्गत कई सारी क्रियाएं शामिल होती हैं जैसे कि इनटेक यानी सोर्स से जो है हमें कैसे सिंचाई का जल प्राप्त होगा, फिर उस सिंचाई जल का खेतों तक हम उसको किस साधन से ले जाएंगे, उस सिंचाई जल को ले जा रहे हैं तो उस पर किस प्रकार का रेगुलेशन हो ताकि वह इरोजन इत्यादि पैदा ना कर सके, उसका सिंचाई जल का जो हम कन्वेंस कर रहे हैं उसका मेजरमेंट कैसे हो ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, उसका डिस्ट्रीब्यूशन खेतों में कैसे किया जाएगा, एप्लीकेशन एंड द यूज ऑफ इरिगेशन वाटर, और उस इरिगेशन वाटर का जो है खेतों में किस ढंग से यूज किया जाएगा। साथ ही साथ सिंचाई के साथ साथ ड्रेनेज भी जो है अर्थात एक्सेस वाटर को जो है निकालने की क्रिया भी जो है इरिगेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत शामिल होती है ताकि जो है फसल के उत्पादन को बढ़ाया जा सके और वाटर की इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जा सके। दूसरे जो
मैनेजमेंट फैक्टर्स होते हैं या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र देना है, दवाइयाँ देना है, इन सब के लिए भी जो है सिंचाई की दिया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये सब क्रियाएं जो है इरिगेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि इरिगेशन मैनेजमेंट एक ब्रॉड टर्म है जिसमें कि इरिगेशन भी शामिल होता है, लेकिन इरिगेशन के साथ साथ न केवल जल देने की क्रिया है बल्कि जल को किस तरह से हम सोर्स से लाएंगे, उसका कन्वेंस किस तरह से करेंगे, उस पर नियंत्रण कैसे रखेंगे, उसका मापन कैसे करेंगे, उसका खेतों में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, उसको खेतों में किस विधि से अप्लाई करेंगे, और यदि एक्सेस वाटर हो जाए तो उसका ड्रेनेज कैसे करेंगे, इन सब की अध्ययन जो है इरिगेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इस इरिगेशन मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो इरिगेशन मैनेजमेंट के कई सारे इम्पोर्टेंस होते हैं, जैसे कि फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन थ्रू क्रॉप प्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज सच एज industrialization, power generation, etc., which is turn provide employment opportunities and good living condition of people. यदि सिंचाई जल प्रबंधन अच्छा है तो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के लिए, पावर जनरेशन के लिए भी जो है जल उपलब्ध रहेगा, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं भी बढ़ेंगी और लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। टू स्टोर एंड रेगुलेट द वाटर रिसोर्सेज फॉर फर्दर यूज और नॉन सीजन यूज, जब सीजन ना हो उस समय भी उसका संचित जल का उपयोग कैसे किया जाए और जल को कैसे संचित किया जाए, क्योंकि वर्षा तो सीमित समय में होती है और बाकी के समय में उस सिंचाई वर्षा का जल जो है उसको स्टोर करके रखा जाता है ताकि उसका ऑक्सीजन में भी उपयोग किया जा सके। टू एलोकेट द वाटर विथ प्रॉपर प्रपोर्शन बेस्ड ऑन एरिया एंड क्रॉप कल्टीवेशन, इस जो सिंचाई का पानी है इसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, उचित मात्रा में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, ताकि जो है किसी प्रकार की किसी क्षेत्र में पानी की कमी ना हो। टू कन्वे द वाटर विदाउट मच लॉस थ्रू पर्कोलेशन एंड सीपेज, इस पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या खेतों तक इस प्रकार से ले जाना कि जिससे कि पानी की क्षति कम से कम हो, जो कि पर्कोलेशन के और सीपेज की क्रिया के द्वारा होती है। टू अप्लाई सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फील्ड क्रॉप्स, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य या कहना चाहिए महत्ता इस प्रकार भी है कि हमको खेतों में जो है पर्याप्त मात्रा में पानी देना है। टू यूटिलाइज द वाटर कंसिडरिंग कॉस्ट बेनिफिट, यानी जो हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं वो जो कि हमें उत्पादन प्राप्त होना है उसकी तुलना में कम होनी चाहिए, लागत कम आनी चाहिए। टू डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल वाटर विदाउट एनी सोशल प्रॉब्लम, हम सभी जानते हैं कि इस पानी के कारण बहुत सारे झगड़े होते हैं सिंचाई के कारण, परंतु हमारी सिंचाई मैनेजमेंट इस प्रकार से होना चाहिए कि ये किसी भी प्रकार का सोशल प्रॉब्लम उत्पन्न न करे और सभी को एक समान ढंग से पानी मिले। नेक्स्ट है टू मीट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट फॉर अदर पर्पस लाइक डोमेस्टिक यूज ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट फेमाइन, जो भविष्य में जो है जैसे कि डोमेस्टिक यूज या घर कार्यों के लिए जो है पानी की आवश्यकता है और सूखे से बचाने के लिए जो पानी की आवश्यकता है इसकी पूर्ति करते हुए होना चाहिए। टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फॉर एवर यूज और मिसयूज ऑफ वाटर, सिंचाई जल प्रबंधन का एक महत्ता इससे भी पता चलती है कि हमें पानी का मिसयूज नहीं करना चाहिए और हमें सिंचाई जल प्रबंधन इस प्रकार करना चाहिए कि एनवायरनमेंट सेफ रहे। थैंक यू।